रैंडी ऑर्टन, जो WWE की दुनिया में द वाइपर और लेजेंड किलर के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें बचपन से ही रेसलिंग में इंटरेस्ट था, परंतु इनके माता पिता को इनका रेसलिंग करना पसंद नहीं था। पर जब रैंडी बड़े हुए तो इन्होंने रेसलिंग को ही अपना करियर बना लिया। इनके WWE करियर की बात करें तो यह 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 10 बार WWE चैंपियन बने। इसके अलावा इन्होंने 2 बार रॉयल रंबल, 1 बार मनी इन द बैंक और 2 बार स्लैमी अवार्ड जीते। इन्हें 2008 में प्रो रेसलिंग इलिस्ट्रेटर द्वारा जारी की गई लिस्ट में 500 रेसलर में से नंबर 1 पर रखा गया था। रेसलिंग के अलावा यह कई फिल्मों और नाटकों में भी अभिनय कर चुके हैं। रैंडी ऑर्टन, जिनका पूरा नाम रैंडल कीथ ऑर्टन है, का जन्म 1 अप्रैल 1980 को नॉक्सविल में हुआ। इनकी माता एक नर्स थी और इनके पिता बॉब ऑर्टन जूनियर एक प्रोफेशनल रेसलर थे। रैंडी के 2 छोटे भाई बहन भी हैं। नेथन, जो रैंडी के छोटे भाई हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। रैंडी की बचपन से ही कुश्तीबाजी में दिलचस्पी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनका पारिवारिक संबंध ही कुश्तीबाजी से था, क्योंकि उनके माता पिता एक प्रोफेशनल रेसलर के रूप में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानते थे। इसलिए वह रैंडी को कुश्तीबाजी से दूर रहने के लिए कहते थे। परंतु बचपन से ही रैंडी का रुझान रेसलिंग की तरफ था। पर जब इन्होंने हेजलवुड सेंट्रल हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो यहाँ इन्होंने अपनी रेसलिंग स्किल को डेवलप किया और एक एमेचर रेसलर बन गए। साल 1998 में इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, जिसके तुरंत बाद ही इन्हें यूएस मराइन कॉर्प्स में नौकरी मिल गई। परंतु 1 साल बाद ही इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इन्हें 38 दिनों तक मिलिट्री बेस प्रिजन में भी रखा गया था। यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने कुश्तीबाजी की तरफ रुख किया और सन 2000 में इन्होंने मिड मसूरी रेसलिंग एसोसिएशन से अपना रेसलिंग डेब्यू किया, जहाँ पर इन्हें अपने पिता बॉब ऑर्टन द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद सन 2001 में रैंडी WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इन्हें WWF की डेवलपमेंट टेरिटरी ओहियो वैली रेसलिंग में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्होंने 2 बार OVW हार्डकोर चैंपियनशिप जीती। रैंडी का स्मैकडाउन में पहला मैच हार्डकोर हॉली के विरुद्ध हुआ, जिसमें यह हार्डकोर हॉली को बुरी तरह से हरा देते हैं। रैंडी के लोकप्रिय होने के बाद इन्हें सितंबर 2002 में रॉ ब्रांड में भेज दिया गया, जहां इनका पहला मैच स्टीव रिचर्ड्स के साथ हुआ। परंतु कुछ हफ्ते बाद ही इन्हें शोल्डर इंजरी के कारण रॉ से बाहर होना पड़ा, लेकिन यह बीच बीच में अपने शो रैंडी न्यूज नेटवर्क में आते थे, जिसमें वह अपनी कंडीशन के बारे में बताते थे। ठीक होने के बाद रैंडी एवोल्यूशन के साथ जुड़े। 2003 से लेकर 2004 तक एवोल्यूशन रॉ की मोस्ट डोमिनेटिंग टीम बन चुकी थी। 2003 में हुए इवेंट के दौरान रॉ के सभी मेंस टाइटल एवोल्यूशन के मेंबर्स द्वारा जीत लिए गए थे। इस दौरान रैंडी का अधिकतर समय ट्रिपल एच की मदद करने में ही निकल जाता था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ट्रिपल एच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हार जाएं। इस बीच रैंडी ने अपने आप को लेजेंड किलर का नाम दे दिया और वह अपने आप को कुश्ती के भविष्य के रूप में देखते थे। इन्होंने बहुत सारे पुराने रेसलरों के साथ फ्यूड लड़ी और उनका अनादर किया। रिक फ्लेयर की सहायता से इन्होंने शोन माइकल्स को हराया। RVD को हराकर इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। एज से चैंपियनशिप हारने के बाद रैंडी बैटल रॉयल मैच जीते और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए। समर स्लैम में रैंडी क्रिस बेनोट को हराकर यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने, परंतु इनकी इस जीत से एवोल्यूशन मेंबर्स खुश नहीं थे, जिसके कारण इनका एवोल्यूशन के साथ झगड़ा हो गया और इन्हें एवोल्यूशन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इनकी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होता है और यह फैन फेवरेट बन जाते हैं। इस दौरान इनकी फ्यूड एवोल्यूशन से होती है। तकरीबन 1 महीने बाद इनका मुकाबला ट्रिपल एच से हुआ, परंतु यह इस मुकाबले
मुकाबले में हार जाते हैं, पर यह रिक फ्लेयर को हरा देते हैं। इसके बाद यह एक हफ्ते के लिए रॉ जनरल मैनेजर बनते हैं और सर्वाइवर सीरीज में 4-on-4 एलिमिनेशन मैच में ट्रिपल एच को एलिमिनेट कर मैच जीत जाते हैं। इसके बाद इनकी फ्यूड दी अंडरटेकर से होती है। रैंडी रेसलमेनिया में अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़कर एक महान रेसलर बनना चाहते थे, परंतु रेसलमेनिया 21 में यह अंडरटेकर से हार जाते हैं, पर यह हिम्मत नहीं हारते और तकरीबन 2 महीने बाद इनका फिर से मुकाबला होता है, जिसमें यह जीत जाते हैं। साल 2006 में यह रे मिस्टीरियो को ललकारते हैं और इनके बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मुकाबला होता है, जिसमें वह जीत जाते हैं, परंतु बाद में यह ट्रिपल थ्रेट मैच में चैंपियनशिप हार जाते हैं। इसके बाद यह एज से जुड़े और रेटेड आरक्यू ग्रुप बनाया। साल 2007 में इनकी फ्यूड जॉन सीना से होती है, परंतु इंजरी के कारण जॉन सीना बाहर हो जाते हैं और WWE चैंपियनशिप रैंडी को मिल जाती है। इसी दौरान ही इनका नाम द वाइपर पड़ जाता है। इन्होंने कोडी रोड्स और टेड डिबियासी के साथ मिलकर एक टीम बनाई, जिसका नाम द लेगेसी रखा गया। साल 2009 में रैंडी रॉयल रंबल जीतते हैं। इस दौरान इनकी फ्यूड मिकमैन फैमिली से भी हुई। रेसलमेनिया 26 में रैंडी डिबियासी और कोडी को ट्रिपल थ्रेट मैच में हरा देते हैं, जिसके बाद लेगेसी टूट जाती है। साल 2013 में रैंडी मनी इन द बैंक मैच जीत जाते हैं और समरस्लैम में वह डैनियल ब्रायन के ऊपर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद इनकी फ्यूड जॉन सीना से होती है और TLC में रैंडी सीना को हराकर WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, परंतु रेसलमेनिया 30 में वह टाइटल्स डैनियल ब्रायन से हार जाते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 31 में इनका मुकाबला सेथ रॉलिन्स से होता है, जिसमें इनकी जीत होती है। साल 2016 में रैंडी व्हाइट फैमिली के साथ जुड़े और टैग टीम चैंपियनशिप जीती। 2017 में यह रोमन रेन को एलिमिनेट कर दूसरी बार रॉयल रंबल जीत जाते हैं। इसके बाद इनका ब्रे वाइट के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण यह व्हाइट फैमिली से अलग हो जाते हैं और रेसलमेनिया 33 में वह ब्रे वाइट को हराकर WWE चैंपियन बने, परंतु बाद में यह चैंपियनशिप जिंदर महल से हार जाते हैं। साल 2020 में रॉयल रंबल के दौरान रैंडी को एज द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद इनकी फ्यूड होती है और बैकलैश में इनका मुकाबला होता है और इस मैच में रैंडी एज को पंट किक लगाकर पिन कर देते हैं। इसके बाद इनकी फ्यूड मैकेंटायर से होती है और हेल इन अ सेल मैच में रैंडी मैकेंटायर को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद TLC में इनका मुकाबला फिंड से होता है और इस मैच में रैंडी जीत जाते हैं। साल 2021 में एज की वापसी होती है। इस दौरान रैंडी एज को एक अंतिम मैच के लिए चुनौती देते हैं, परंतु वह इस मैच में हार जाते हैं। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो यह 12 राउंड और द कंडेम्ड जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।